मसीह के अजीम जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके साथ दोबारा मौजूद हूँ वो है योगा। योगा क्या है? अक्सर यह सवाल आता है, क्या मसीहियों को योगा करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि योगा आखिर है क्या। योगा हिंदुओं की 5000 साल पुरानी एक प्रैक्टिस और एक फिलॉसफी है, और इस प्रैक्टिस और इस फिलॉसफी के पीछे जो हिस्ट्री है वो ये है, योगा का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है जुए में आना, जुड़ना या फिर एक होना। योगा में हम किसके साथ जुए में आते हैं? योगा के साथ हिंदू फिलॉसफी के मुताबिक हम ब्राह्मण खुदा के साथ, जो कि बाइबल का खुदा नहीं है, उसके साथ हम जुए में आ जाते हैं, उसके साथ हम एक हो जाते हैं। तो योगा उस फिलॉसफी को कहा जाता है जो कि ब्राह्मण खुदा, एक लामहदूद खुदा है, उसके साथ जुए में आना। अब योगा के अंदर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको बॉडी स्ट्रेचेस या पोजेस कहते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट पोजेस हैं। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं और फिर मेडिटेशन है, ध्यान लगाना। 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो योगा में की जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो हेल्दी होने के लिए या अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, कुछ फिटनेस करने के लिए हमने योगा क्लासेस ज्वाइन की हैं। लेकिन बेशक हम इस बात पर ईमान रखते हैं या नहीं रखते, जो योगा के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डीप डाउन उनके अंदर हिंदुइज्म की ये जो फिलॉसफी है वो काम कर रही होती है। और जब हम इस प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में ना जानते हुए या ना ईमान रखते हुए भी करना शुरू कर देते हैं, तो होता ये है कि बुरी रूहों का दरवाज़ा खुल जाता है हमारी ज़िंदगी में। ये डोर ओपन हो जाता है जिसके वसीला से वो हमारे अंदर दाखिल हो जाती हैं। तो सबसे पहले अभी मैं जिस बात पर बात करना चाहूँगी वो है वो ध्यान, जो कि योगा में करने को कहा जाता है। अब ध्यान जो है, आइए ये देखते हैं कि बाइबल उस ध्यान के बारे में क्या कहती है, और फिर हम ये देखेंगे कि योगा उस ध्यान के बारे में क्या कहता है। कलाम मुकद्दस में ज़बूर 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है। इसी तरह से दूसरा हवाला देखेंगे, ज़बूर 145 उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजाइब पर गौर करूंगा। तो बाइबल में जिस बात पर ध्यान करने को या गौर करने को कहा गया है वो है खुदा का कलाम, खुदा की बातें, उसके अजाइब, उसकी बनाई हुई चीज़ें या वो काम जो हमारी ज़िंदगी में करता है, उन चीज़ों पर हमने अपने ध्यान को कायम रखना है, सोचना है उनके बारे में। जब हम मेडिटेशन करने जाते हैं, जब हम ध्यान करने जाते हैं, तो हमें अपने जहन को खाली नहीं करना। लेकिन जब योगा की बात आती है, तो योगा के लिए जब ध्यान करने जाते हैं तो हम वो कहा जाता है कि अपने जहन को मुकम्मल तौर पर खाली कर दें, अपने और कुछ भी ना सोचें, मुकम्मल खाली करें, कुछ भी ना सोचें और अपने बारे में ध्यान लगाएं। लेकिन ये जो है, जब हम इस तरह का काम करते हैं किसी ओपन स्पेस में जाके या किसी बंद कमरे के अंदर, किसी स्टूडियो में, तो होता ये है कि वो जो स्पिरिट्स होती हैं या जो डीमंस होते हैं या बुरी रूहें जो होती हैं, उनके लिए वो डोर ओपन हो जाता है, क्योंकि हम खाली जहन से ध्यान कर रहे होते हैं। लेकिन कलाम हमें ये कहता है कि हमने खुदा की बातों पे, उसके कलाम पर दिन और रात ध्यान करना है। इसी बात को एक और हवाला हम देखेंगे, पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 8वीं आयत हमें इस तरह से बताती है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। फिर दुआ के बारे में ध्यान हमने जो करना है वो खुदा के कलाम और दुआ के बारे में कहा गया है। तो दुआ के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा उसको हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसके 6 बाब उसकी 6 आयत से, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो दुआ करने के लिए या खुदा के साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए या खुदा के साथ रिश्ता बनाने के लिए हमें किसी ऐसे पोजेस की या ऐसी रसूमात को करने की ज़रूरत नहीं है जो कि दूसरी कौमें अपने खुदाओं के लिए करती हैं। कुछ अजीबो गरीब काम करने की, अक्सर जब हम दुआ करते हैं और हम खुदा को महसूस नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि हमें तो महसूस नहीं हुआ या खुदा ने हमसे बात नहीं की है, और हमारे अंदर जब वो तड़प और प्यास बढ़ना शुरू होती है तो हमें
अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देते हैं ताकि किसी तरह से हम खुदा के साथ रिश्ते में आ जाएं। जबकि बाइबल हमें ये बताती है कि हमें कुछ भी अजीबोगरीब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी कोठड़ी में, अपने दुआ के कमरे में रहने की ज़रूरत है, और वहाँ हम दुआ करेंगे तो हमारा आसमानी बाप हमें जवाब देगा। तो योगा की जो मेडिटेशन है और जो बाइबल की मेडिटेशन है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, जैसे पतरस के खत में लिखा है कि हमें होशियार रहना है और बेदार रहना है, क्योंकि इब्लीस इसीलिए गरजता फिरता है कि वो हमें फाड़ खाए। तो हमें इस बात के लिए ध्यान में रहना है। अब हम बात करेंगे जो कि फिजिकल पोस्चर्स और स्ट्रेचेस होते हैं योगा के। अब कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे बदन के लिए बहुत अच्छी हैं, और क्योंकि कलाम हमें बताता है कि हमारा बदन रूहुल कुद्दुस का मक़दिस है, तो हमें इसका अच्छे से ख्याल भी रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। मैं सेहत के ख्याल रखने के बारे में कोई बात नहीं करती, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो और योगा मुख्तलिफ चीज़ें हैं। योगा स्पेसिफिकली जो लफ्ज़ है, जो लोग योगा करते हैं वो योगी कहलाते हैं। तो हमें हर एक्सरसाइज को योगा का नाम नहीं देना चाहिए। कुछ स्ट्रेचेस, कुछ एक्सरसाइजेज हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं, हम वो कर सकते हैं, उसको करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोस्चर्स हैं जो हिंदू देवता और देवियों को वर्शिप करने के लिए या उनकी प्रस्तिश करने के लिए वो स्पेशल पोस्चर्स यूज़ होते हैं। और जब हम योगा करते हुए वो स्पेशल पोस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको अपने बदन से परफॉर्म करते हैं, तो वो देवी और वो देवता के साथ हम अपना कनेक्शन बना लेते हैं, वो डोर ओपन हो जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वो योगा के कौन कौन से पोस्चर्स हैं। 10 अहम पोस्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी जो कि उन देवी और देवताओं से लिंक्ड हैं। और मैंने बहुत सी ऐसी गवाहियाँ भी सुनी हैं, बहुत से ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर्स जो कि डीप योगा के अंदर चले गए और उन्होंने योगा स्कूल्स ओपन किए और लोगों को योगा सिखाना शुरू किया। और जब वो चर्चेज में आए तो उनके अंदर हिंदू देवता और देवियों की हाजिरी हुई, और ये उनकी गवाहियाँ यूट्यूब पर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उनको सर्च भी कर सकते हैं। सबसे पहली पोजीशन जो अभी आप लोग अपने सामने देख रहे हैं, इसको कहते हैं लोटस पोजीशन, और योगी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है ज्ञान मुद्रा। अब ये ऐसी पोजीशन है जिसमें जो कि ब्राह्मण खुदा, जिसको लामहदूद कुव्वत या ताकत कहा जाता है, जो कि बाइबल का खुदा नहीं है, उसके साथ हम एक हो जाते हैं, जुए में एक हो जाते हैं। और जो योगी होते हैं वो फिर अपने आप को कंसिडर करना शुरू हो जाते हैं कि वो भी खुदा बन चुके हैं। दूसरा जो पोस्चर है वो है ट्री पॉज, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरख्त की मानिंद, और इसको योगी लैंग्वेज में कहते हैं वृष आसना। ये जो पोस्चर है, ये जो विष्णु हिंदुओं का खुदा है उसको, उसकी प्रस्तिश का, उसकी वर्शिप का पोस्चर है। और जब हम उसके साथ वर्शिप करते हैं, उस पोस्चर में आते हैं, तो आप इमेजिन करें कि आप कौन से गैर माबूद के लिए अपने बदन के अंदर दरवाज़ा खोल रहे हैं। तीसरा जो पोस्चर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है द डांसर पॉज, जिसको योगी लैंग्वेज में कहते हैं नटराज आसना। ये जो पोज है, ये शिवा जो कि हिंदुओं का बर्बादी का खुदा है, ये उसको वर्शिप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब ना जानते हुए या ईमान ना रखते हुए भी आप इस पोस्चर को अपने बदन से बनाते हैं, तो आप दरवाज़ा खोल देते हैं। चौथा जो पोस्चर है, जिसको इंग्लिश में वॉरियर 1, 2 एंड 3 पोस्चर कहते हैं और योगी लैंग्वेज में वीरभद्र आसना कहते हैं, ये ऐसा पोस्चर है जो कि हिंदुओं के खुदा वीरभद्र के साथ कनेक्टेड है। और इसके ये जो तीनों पोस्चर्स हैं, वो जो गैर माबूद जिसका नाम वीरभद्र है, उसकी ज़िंदगी के स्टेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। जो वॉरियर 2 का पोज है, ये जो उन हिंदुओं का खुदा गणेश है, जिसको गणेशा कहते हैं, ये उसकी वर्शिप के लिए भी इस्तेमाल होता है। पांचवा जो हमारा पोज है जो कि योगा में इस्तेमाल होता है, वो है स्प्लिट पॉज, जिसको योगी लैंग्वेज में कहा जाता है हनुमान आसना। और ये हिंदुओं का जो खुदा, जिसकी शक्ल जो है वो बंदर के जैसी है, लेकिन उसका जो बदन है वो इंसान की मानिंद है, ये उसको वर्शिप करने के लिए या उसकी प्रस्तिश करने के लिए ये पोस्चर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और हनुमान को हिंदू समझते हैं कि वो हिकमत और जुर्रत
और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब तरबियत का खुदा है। तो आप इमेजिन करें कि जब आप अपने बदन से ऐसे गैर माबूदों की प्रस्तिश के लिए अपने बदन को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। तो ये बहुत चीज़ें जो हैं ये डेंजरस हैं, ये ख़तरनाक हैं। इसीलिए हमें पूरी सोच समझ बूझ के साथ अगर कोई काम करना है तो वो करना चाहिए। चलते हैं अपने छठे पोस्चर की तरफ। जो छठा पोस्चर है योगा का वो है स्टैंडिंग पॉज, जिसको कहते हैं नटवर आसना। और ये इसको कहा जाता है हैंड मुद्रा भी कहते हैं, हाथ के साथ मुद्रा। और ये लिंक है कृष्णा के साथ, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सातवां जो योगा का पोस्चर है वो है द गॉडेस पॉज, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसको योगी लैंग्वेज में कहा जाता है उत्कटा कोण आसना। और ये जो लिंक है ये हिंदुओं की जो देवी, जिसको गॉडेस ऑफ एनर्जी या गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, वो है जिसका नाम है काली। जब भी आप इस तस्वीर में देखें और इमेजिन करें कि ये कितनी खतरनाक है, और वो लोग जो इस पोज के साथ योगा पर ध्यान लगाते हैं या अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ये जो देवी है ये उनके अंदर अपनी जगह बना लेती है। और YouTube पे जो गवाहियां हैं उन्होंने इस बात को दिखाया है, बताया है कि उनके अंदर जब हाजिरी हुई योगा के बाद, जब उनकी डिलीवरेंस की गई, तो उनके अंदर काली की जो देवी है उसने अपने आप को जाहिर किया। उसके बाद जो आठवां पोज है योगा का उसको कहते हैं क्रोकोडाइल पॉज, और जो उसका योगी लैंग्वेज में नाम है वो है मकर आसना। क्रोकोडाइल पोज जो है वो लिंक्ड है हिंदुओं के खुदा रामा के साथ, जिसको राम भी कहा जाता है। नवा जो पोज है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको कहते हैं कैट एंड काउ पोज, और इसको योगी लैंग्वेज में कहा जाता है मर्जांड्रिया आसना। और ये लिंक है सरस्वती देवी जो कि हिंदुओं की देवी है। 10वां जो पॉज है उसमें 12 पॉजेस की सीरीज है, 12 पोज हैं और उसकी सीरीज है, और इसको कहा जाता है सैल्यूटेशन, मतलब सूर्य नमस्कार, सूरज को सलाम पेश करना। और ये जो 12 सीरीज हैं ये पोस्चर जो हैं सूरज को सलाम पेश करना। और बाइबल पुराने अहदनामे में हमें ख़ास तौर पर मना करती है कि खुदा की तख्लीक की हुई चीज़ों के आगे हमने उनकी प्रस्तिश नहीं करनी। इसके लिए आप देखेंगे इस्तिस्ना उसका 4 बाब उसकी 19 आयत, या जब तू आसमान की तरफ नज़र करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे, तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावन तेरे खुदा ने रोए ज़मीन की सब कौमों के लिए रखा है। तो खुदावन ख़ास तौर पर मूसा के ज़रिए से बनी इसराइल को इस बात के लिए वार्न करता है, खबरदार करता है कि ये जो क्रिएशन है इनकी हमने प्रस्तिश नहीं करनी। और फिर नए अहदनामे में हम इसको देखते हैं रोमियो पहला बाब उसकी 25वीं आयत में कि पौलुस हमें क्या बताता है। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज़्यादा प्रस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अबद तक महबूद है। आमीन। तो ये नया अहदनामा है जो कि हमें इस बात के लिए तंबीह करता है, खबरदार करता है कि हमने सूरज चांद सितारों की प्रस्तिश नहीं करनी। हम ना जानते हुए भी जब ये पोस्चर्स बना लेते हैं तो वो जो देवी देवता हैं उनको हम एनर्जी दे देते हैं, उनको हम अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं, उनके साथ हम किसी तरह से अहद में आ जाते हैं। अब हम ये कहते हैं कि नहीं हम तो जानते ही नहीं हैं, और ना जानते हुए जो होता है वो वैसा उसको कंसिडर नहीं किया जाता, जबकि ऐसा नहीं है। जो योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से सब कुछ जानते हैं, और वो इसको जब आप उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानना शुरू करते हैं, क्योंकि अहद तभी बन जाता है जब आप किसी की बात को मानते हैं और उसके साथ आप एग्रीमेंट में आ जाते हैं। तो जब आप उस योगा इंस्ट्रक्टर की बात की एग्रीमेंट में आ जाते हैं, चाहे वो किसी किताब के ज़रिए आपको बताई जा रही है, चाहे वो ऑनलाइन बताई जा रही है, या चाहे फिजिकल शख्स आपके सामने मौजूद है, आप जब उस एग्रीमेंट में आ जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर ये अहद क्रिएट हो जाता है। योगा का मेन खुदा जो है
वो हिंदुओं का जो देवता है शिवा वो है, और शिवा ही योगी का सबसे बड़ा खुदा होता है। और शिवा के ज़रिए जब हम योगा करते हैं तो इसकी एक स्पेसिफिक टाइप है जिसको कुंडलानी योगा कहते हैं। और उस कुंडलानी योगा की फिलॉसफी ये है कि जब आप ध्यान में जाते हैं तो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उस पे कुछ एनर्जी पॉइंट्स, कुछ कुवती पॉइंट्स होते हैं जिनको चक्रास कहा जाता है। और वो जो सरपेंट होता है, सांप जो होता है, जो कि शिवा के साथ होता है, जो कि डेविल है डेफिनेटली, वो उस स्पाइन को अपने लपेट लेता है, ऐसे ऐसे करके वो मूव करता है उस स्पाइन के अंदर। अभी आप वो पिक्चर भी देख रहे होंगे जो कि योगा अक्सर बताता है कि ये आपके एनर्जी चक्रास हैं, और इस एनर्जी चक्रास के गिर्द आपका जो सांप है वो बढ़ता चला जाता है, और वो फिर फाइनली आपके दिमाग तक पहुंचता है, और दिमाग तक पहुंच के आपकी तीसरी आंख को ओपन कर देता है, जिसको आई ऑफ एनलाइटनमेंट या जानबूझ की आंख कहा जाता है, जिससे आप खुदा की और इस दुनिया के बाहर की जो चीजें हैं, रूहानी आलम, लेकिन वो रूहानी आलम याद रखें वो डार्क वर्ल्ड है, वो डेविल का वर्ल्ड है, उस रूहानी आलम में आपकी आंख ओपन हो जाती है। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हम जो मसीही हैं और जो हमारे साथ हमारे दोस्त अहबाब हैं, हम इस हकीकत को जाने और पहचाने कि इसके पीछे ये सब क्या हकीकत है और कलाम हमें क्या बताता है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, मेरे साथ पढ़िए दूसरा करंथियों उसका 6 बाब उसकी 14 से 16 आयत। कलाम हमें बताता है इसमें, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। यहाँ पर योगा का लफ्जी मतलब जैसे मैंने शुरू बताया जुआ है, तो हमने बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में नहीं जुतना। आगे लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, क्या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुवाफकत, क्या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है। क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलो फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इसी तरह मत्ती 11 बाब उसकी 28 से 30 आयत में इस तरह से लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। तो योगा को इसीलिए भी कहा जाता है कि योगा करने से हम तमाम दुनिया की मुश्किलात से अपने आप को अलहदा करके सुकून पाते हैं, हम इत्मीनान पाते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि हमारे लिए जो जुआ नर्म और मुलायम है वो यीशु मसीह का जुआ है। हमें उसके साथ जुए में जुटना है, ना कि किसी ब्राह्मण खुदा के साथ इस सुकून को पाने के लिए। और मेरी बात आज आप जान लें, मेरी बात को समझे, मसीही बहन भाई समझे कि हम इस दुनिया की मुश्किलात से निकलने के लिए और स्पिरिचुअल लेवल में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम कितनी ही योगा प्रैक्टिसेस क्यों ना कर लें, हम कितने ही रसूमात क्यों ना कर लें, लेकिन साल साल लग जाएंगे, आप कुछ भी अपने अंदर एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे, इत्मीनान को नहीं फील कर पाएंगे। इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु मसीह के पास है। और कलाम हमें बताता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। तो हमें अपने अंदर मार्फत रखनी है, नॉलेज रखनी है। आप योगा के बारे में सर्च करें और ज़्यादा इसको स्टडी करें। लोग यही कहते हैं और जिनकी वेबसाइट्स हैं वो यही बताती हैं कि नहीं नहीं इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक है। आप जानें और अपने आप को मसीह के नाम से आज़ाद करें।